ओम शांति। फिर से बोलो ओम शांति। और भी प्यार से बोलो, कल बाबा से मिलना हो गया। ओम शांति। कल भी ओम शांति बोला, आज भी ओम शांति बोला, फर्क है ना बहुत। हाँ, कल बोला बाबा आ रहा है, आज में बाबा आया। वंडरफुल बाबा। बाबा कहे वाह बच्चे वाह, हम कहे वाह बाबा वाह, बस संगम युग। क्या बोले, वाह बाबा वाह। हम कहे ना, बोलो वाह बाबा वाह। वाह बच्चे वाह, बाबा कहते वाह बच्चे वाह, तो हम कहते वाह बाबा वाह। ठंडा ठंडा देखो आवाज, देखो ऐसा कि जितना प्यार से बाबा हमारे वाह वाह कहता है, वाय वाय छुराता है। वाय है इंग्लिश अक्षर, वाय इंग्लिश है ना, इंग्लिश है ना, पता नहीं। वाय छुराता है और वाह 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 वाह। बच्चे कहे बाबा वाह वाह वाह, तो जब वाह वाह कहते हैं तो वाह शब्द अच्छा नहीं लगता है, ये अब नहीं कहेंगे। अभी कल रात को बाबा की मुरली सुन ली। मैं समझती हूँ कहीं को तो नींद नहीं आई होंगी, पता नहीं किसने नींद की होंगी। किसको नींद आई? शिवानी तेरे को नींद आई? आई नींद आई? तुम अगर नींद करो तो काम कैसे होगा? क्यों, काम बहुत है, नींद कैसे करेंगे? चलो हम काम सेवा तो हुई पर ही है, करने वाले बहुत करने वाले बैठे हैं, कर लेंगे, अच्छे अच्छे बच्चे बाबा के निकलेंगे। पर मुझे इतना अच्छा बनना है, वो काम कौन करेगा? मुझे जितना बाबा कहता, जैसा बाबा है, शुक्रिया है, कॉपी करने का हमको हक है। बाबा को कॉपी करने का हक है। वैसे कॉपी करना गलत माना जाता है, ये कॉपी करना बहुत अच्छा है, खुली छुट्टी है एकदम। वो काम कौन करेगा मेरा? भाई मैं तो समझती हूँ, हम अपने लिए काम कौन करेगा? खुद को ही करना पड़ेगा। तो आज साकार मूली सुन लो तो वंडर खाएंगे। मैं साकार मूली हाथ में देख और कल की रात की वाणी मुरली सुन, तो पालना इतनी बड़ी है जो बबन का पालना के प्लेन में उड़ के आ गए हो। हमको बताते हैं ट्रेन में कैसे भीड़ होती, कैसे आते हैं। ओम प्रकाश भाई कैसे आते हैं? अनगिनत आते हैं। मैं ट्रेन समझते नहीं है, ट्रेन में चढ़ते हैं। पर हम पूछते हैं खुश राजी हो, कोई तकलीफ नहीं? कोई तकलीफ नहीं हुई। परंतु ये प्यार है बाबा का ना, बाबा को प्यार। तो बाबा ने कहा प्यार में नंबर 1, सब ये अच्छा है, प्यार में पास है, प्यार में पास सबूत है ना प्यार। अभी प्यार में पास है बच्चे है ना, बच्चों को प्यार न मिले तो बच्चे बेचारे बेचारे हो जाएंगे ना। तो बाबा दिल से निकलता है, कुछ भी हो जाए बाबा, बस उस घड़ी हम बेबी बन गए। बाबा बाबा जाने सबका। तो इतना जो प्यार मिला है तो उसका अभी तो हम कहें, हम थोड़ी कहेंगे प्यार मिला है
तो मैं बेबी बन के रहूं? नहीं, बच्चा बड़ा होता है तो बेबी पना नहीं दिखाता है। तो कल बाबा का क्या था, पढ़ाई में चाहिए होमवर्क, अब होमवर्क भी बहुत मिला, अभी है प्रैक्टिकल, पास ऑनर में आने की घड़ी। पढ़ाई से फिर वरदान जो मिले हैं ना, कल की मुरली में देखो सही, उसी एक ही टाइम में प्यार भरी पालना भी दे रहा है, शिक्षाएं भी दे रहा है, वरदान भी दे रहा है। इतना बाबा जैसी कॉपी मैंने गुलजार दादी को रात को कहा मुरली के बाद, मैं हम ऐसी कॉपी नहीं कर सकती अभी तक। दिल में तो काफ़ी सारा दिन कॉपी करने का धुन लगी हुई है, जैसे मेरा ब्रह्मा बाबा, जैसे मेरा ब्रह्मा बाबा, शिव बाबा आप ही याद आता है। जैसे मेरा ब्रह्मा बाबा, तो ब्रह्मा बाबा कहेंगे तो शिव बाबा कहाँ जाएगा, शिव बाबा आप ही आता है याद। क्यों ब्रह्मा बाबा हमेशा कहता है बाबा पढ़ाता है, बाबा ये करता है, सारा ब्रह्मा बाबा 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 करता है। बाबा आप सुना रहे हो ना? नहीं नहीं, बाप सुना रहे हैं, बाप को याद करो। क्या करें, ये तो ये भी हो सकता है, पर जिस तरीके से बाबा कैसे समझाता है, प्यार भी देता है, शिक्षा भी देता है, ऐसी देता है, हाल तो याद रहेंगी शिक्षा। संस्कारों को परिवर्तन, अभी तो मैं समझती हूँ। जयंती बहन आप थोड़ा टाइम दो तो मैं तो आपको राय करिए, बाबा ने ये इशारा किया राय करनी पड़ी है आपस में। बिजमन भाई रोज़ाना करनी चाहिए ना आपस में, बिजी नहीं रहना। सेवा हुई पर ये हो जाती है। प्लान बनाने वाले प्लान बनाते हैं, प्रोग्राम बनाने वाले प्रोग्राम बनाते हैं, हमको सिर्फ ऐसे हाजिर होना है। चलन से, चेहरे से सेवा करनी है। हाँ, चलन चलती कैसे चलती है? अगर हमारी मूड ठीक नहीं होंगे, जल फास्ट फास्ट चलते काम उतार देंगे, नहीं। बोलना भी फास्ट होगा, बोलना भी जो फास्ट होता है ना, वो कैसे होता है पता नहीं। ये फास्ट है बोलना नहीं, प्यार में जी चाहता है। उमंग उत्साह भी बाबा ऐसे भरता है तो मुझे लगता है उमंग उत्साह भी कहाँ से आता है। अभी एक एक बात पर रूढ़ करनी पड़े ना। अगर उमंग उत्साह थोड़ा कम हो जाए तो क्या हाल होगा? पर्सनल क्या हाल होगा, जो मेरे साथी है उनका क्या हाल होगा, सेवा का क्या हाल होगा। बाबा के एक एक बोल पर विचार करना। समझो कोई कारण से मैं कारण लेकर के उमंग उत्साह को छोड़ देती हूँ, मेरा पर्सनल क्या हाल होगा। देखती हूँ उमंग उत्साह को कम कर देते, क्या भले और सेवा करे। जिसको बाबा ने तो कहा अलबेला ही है, लेकिन अंदर से और कहें कितनी गफलत है ये। उमंग उल्लास कह गया, सब कुछ गया। पंछी के पक्खन टूट गए, बेचारा बेचारा हो गया। तो उमंग उत्साह के पंख उड़ती कला में ले जाते हैं। किसको अनुभव है? उमंग उत्साह के पंख। हाँ, हम हैवान से
ह्यूमन बन गए हैं, अभी तो इंसान अच्छा बन गए हैं, ब्राह्मण बने माना अच्छा, तभी तो चल पड़े हैं, ब्रह्मा कुमार कुमारी बन करके इतने साल चल रहे हैं, निश्चय से चल रहे हैं। बाबा ने कहा, बाबा ने बच्चों को प्रत्यक्ष कर लिया क्या होती है ब्रह्मा कुमार कुमारी, सारी विश्व देख रही है, पर ब्रह्मा कुमार कुमारियों को चलन ऐसी करनी है जो बाबा प्रत्यक्ष हो जाए। तो मुझे अंदर से है, हम ये नहीं कहें कि मेरा बाबा आ गया है, हम बच्चों के चलन से देखें ये तो किसकी कमाल है, इनको ऐसा किसने बनाया। हम क्या कहेंगे, देख उसको, देख तुम भी बन जा। ये ईश्वरी मिशन है ना। अब जल्दी जल्दी तैयारी, जल्दी जल्दी बन रहे हैं, पहले पहले सैंपल निकलते हैं ना, थोड़ा टाइम लगता है एक्यूरेट सैंपल निकले। तो एक बारी मैं कहाँ जा रही थी प्लेन में, तो उसने कहा आज का टिकट बहुत महंगी हो गई है। मैंने कहा हाँ, कितना का, ऐसे मेरी कंपनी देती है मेरे को। तो मैंने कहा मेरी को कंपनी देती है। कहा तुम क्या काम कर, मैं एजेंसी का काम करती हूँ। ठीक है, ये काम एजेंसी का काम करती हूँ। और जब प्रेम बहन निकली थी ना, मैंने कहा एक सैंपल लेके निकली, पंजाब से प्रेम बहन सामने बैठी है, बाबा ने कहा बॉम्बे लेके आओ, एक सैंपल लेके आई थी। कहा दादा ने सिंधु से तो कुमारियाँ निकाली, अभी पंजाब से सुनी सुनी कुमारियाँ निकाली है, अच्छी अच्छी कुमारी निकाली है। तो एजेंसी का काम है ना, वो कुमारी वो ले आने वाले सिर्फ मेहनत करनी पड़ी, थोड़ा बोल थोड़ा थोड़ा बोल, थोड़ा थोड़ा बोल बोल, ऐसा बोलने लगी। जो मम्मा हमारे पास आई, मम्मा आई तो शिवरात्रि थी, तो इसने भाषण किया प्रेम ने, और फिर मम्मा ने अच्छी सबको बहलाया, फिर सब पूरा हुआ ना, तो मैंने कहा मम्मा अच्छा हुआ ना। हाँ, मम्मा ने कहा तू तो गृहस्थी बन गई। तब से लेकर के ये नहीं कहेगी मैं हेड हूँ, हेड नहीं है ना ना, भले आए जी आए, पर मुझे मम्मा ने जो टाइटल दिया ना, प्रेम ने भाषण किया तो गृहस्थी बन गई। भाई ऐसे भी नहीं करना होगा, ये ऐसा टाइटल मिला। मैं कहूँ मैं बिजी थी ना, मैं छोड़ो मुझे और किसको कह दो, ये नहीं कह सकती हो, कह नहीं सकती हो। तुम करेंगी हाँ हाँ क्यों नहीं, आती हूँ, चलती हो, चलो चलो, क्या बड़ी बात है। अभी आती है बात, बाबा ने पालना भी दी, प्रैक्टिकली अनुभव, जो 70 साल के ऊपर वालों को अनुभव, जो 50 साल वालों को अनुभव, 25 साल वालों को, 10 साल वालों को, 5 साल वालों को, अब वो पहला बारी आने वालों को भी वो अनुभव कराने लगा। इतना बाबा जैसा कैसे बनेंगे। पालना भी दी, शिक्षाएं भी दी, वरदान भी दे दिए। अभी तीनों बैठी हो, शिवानी बैठी है, जयंती बैठी है, अभी क्या करना है बहन। भाई भी ऐसे बैठे हैं, मैं तीनों बहनें प्रैक्टिकल मिसाल है। सब कहेंगे हाँ हाँ हम देखा, अभी शिवानी के प्रोग्राम में देख करके फिर मैं आई हूँ। अरे कहाँ से तुम, तो शिव बाबा किसी न किसी को पकड़ता है, तो मैं क्यों फिक्र करूँ। हाँ मैं करूँ कुछ, कोई जरूरत तो नहीं है। बाकी संस्कार परिवर्तन तो अंदर से मैं समझती हूँ, अंदर गहराई में जाना पड़ेगा।
मुझ इनको परिवर्तन होना है, वो तो हो ही जाएंगे, पर मुझे परिवर्तन होना है। तो ये होमवर्क नहीं है, अंदर से सारा मेल टोन वाली बात है। सिर्फ लोहे से सोना नहीं बनना है, पार्स बनना है। लोहा कहाँ, सोना कहाँ, वो तो भगवान ने बनाया हमको, लोहे से सोने जैसा बनाया। फिर अल्लाह निकले कुछ अंदर हो, वो जात तुमको करना पड़ेगा। मैं तो गोल्डन एज में लाने के लिए तुम्हारे लायक बनाया है। अभी संस्कार में कोई अल्लाह है ना, थोड़ी, जो है तो अच्छी, है तो अच्छे, परंतु ये शब्द न निकले। समझाना ना, तुम विश्वास करो ना, है तो अच्छे, परंतु न मेरे लिए कोई बोले ना मैं किसके लिए बोलूँ। मैं ये समझती हूँ ये बड़ी भूल हो जाएगी। मैं कहूँ मैं पुरुषार्थ अच्छा का, परंतु, परंतु शब्द में समथिंग, अब समथिंग अगर मिस हो गया तो संपूर्णता किसके गले में जाएगी। बाबा ने कहा संपूर्णता हमारे गले में हार बनने के लिए तैयार बैठी है। संपूर्णता गले के हार बनने के लिए, हमारा गले का हार बनने के लिए तैयार बैठी है। सिर्फ मैं ऐसे सामने आ जाऊं। सत्यता, निम्रता, धीरता, मधुरता, मैं समझती हूँ। मैं तो थोड़ा शांत से समझती हूँ। अभी संपूर्णता हमारे लिए, हमको उसका आह्वान करना चाहिए, पर वो तैयार बैठी है। किसके लिए, किसके लिए तैयार बैठी है। हाथ उठाओ, किसके लिए संपूर्णता तैयार है। बाबा के आगे कल सबने हाथ उठा लिया, वंडरफुल बाबा, बाबा तेरा पता नहीं कितना उमंग गुलाब दिला करके सब भी हाथ उठा देते हैं। अभी मैं पूछती हूँ सर, मैं गुरुजादा जी का अभी आगे क्लास में बैठे देखे, क्लास फुल है, डायमंड हॉल। मैं से पूछती हूँ संपूर्णता किसके गले में परोने के लिए सामने बैठी है। मैं तो अभी ऐसे बैठ जाऊं तो आ जावे। शिवा हो रही है, शिवा का कोई बहुत बहुत अच्छे अच्छे प्लान बनाने वाले, अच्छे अच्छे माइक, लाइट बन, माइट खींच, माइक बन रहे हैं। पहले लाइट बन, हल्के बन गए हैं, करबंधनों को तोड़, सब कुछ भूल, बाबा को याद करके लाइट बन गए हैं, माइट ले रहे हैं, माइक बन रहे हैं। अभी हमको क्या करने का है। कुछ नहीं करने का है। कि जो आज साकार बाबा ने कहा है, मन में अंदर में किसके लिए भी जरा भी नफरत न हो। किसके लिए भी नफरत न हो। अगर मेरे अंदर किसके लिए नफरत होगी तो संपूर्णता बहुत दूर हो जाएगी। ड्रामा बनना पड़ रहा है, एक्यूरेट है। बाबा समझाता है पर बाबा गिलानी नहीं करता है।
तो इतना पर बाबा ने इतने इशारा साकार में इतना कान पकड़ लिया, बच्चे नफरत है, बाप को किसके लिए नफरत नहीं है, इसलिए प्यार करता है, भासता है प्यार। बाबा का प्यार की भाषा हर एक बच्चे, छोटे बच्चे को भी बाबा से मुस्कुराता है। तो ऐसे मीठे मीठे बाबा के प्यार भरी पालना और पढ़ाने का जो इतना अच्छी तरह पढ़ाता है, जो वंडर है। आज के आए हुए बच्चे भी बाबा के अच्छे अच्छे ऐसे ऐसे करते हैं। वरदान दी तो हो जाएगा, फिक्र मत करो, भले लेट आए है कोई नहीं बात। वरदानों को याद करो ना, रोज वरदान मिलता है, वंडरफुल वरदान है, स्लोगन मिलता है। तो मैं अंदर से मैं तो ये समझती हूँ, सामने ब्रह्मा बाबा को, सामने जो ब्रह्मा बाबा आईना है ना, मुझे एक बात अच्छी लगी थी बाबा की। पहले तो अपने को आईने में देखे, सुबह शाम देखे, ऐसे नहीं सुबह को देखा शाम को, शाम तक पता नहीं कर्मयोगी बन करके कुछ संबंध में आ करके मुंह बिगड़ा हुआ हो तो सेवा में संबंध में थोड़ा मुंह बिगड़ जाए तो मन दिन आईना घड़ी। आजकल मैंने देखा है, मैंने तो ये फैशन किया नहीं है, न देखा है, भाइयों के भी पॉकेट में कंगा और पड़ा है, बहनों को तो होता ही है पर्स में। मैं पर्स नहीं उठाती हूँ, पर बहनों के पर्स में कंगा और आईना तो होता ही है, भाइयों के भी होता है। क्यों, शक्ल तो अच्छी हो ना, अंदर कैसा भी हो बैस दिखाएंगे तो अच्छा ना। पर यहाँ अंदर बाय साफ, अंदर आईने में अंदर बाहर साफ, जो हमारी सफाई और देख कोई कहे माँ भी बच्चे को अच्छा श्रृंगारती, ऐसा कपड़ा पहनाती, ऐसा श्रृंगारती है तो कहे किसका बच्चा है। तो बाबा इतना श्रृंगारता है, ऐसा हमको चलाता है, किसके बच्चे हैं, ये भी तो ख्याल करना चाहिए, किसके बच्चे हैं। पर अपने आप आईने में देख किसके बच्चे हैं। तो एक बाबा के आईने में, अपन को आईने में देख, इतनी समझ मिली है। फिर बाबा को आईने में, बाबा आईना है बराबर, पता चल जाता है बाबा में मेरे में क्या अंतर है। ये एक मंत्र जाप करना पड़ेगा, एक मनमना भव मंत्र से भी काम नहीं होगा। मध्याजी भव सामने होवे, पर प्रैक्टिकली अभी बनने के लिए कोई प्लान प्रोग्राम की जरूरत तो नहीं है। दिन रात इस आईने में देखो, वंडरफुल है। आईने में क्यों देखूं, जरूर देखना ही पड़ेगा। देखते देखते अभी फाइनल आएगा, हम दुनिया के आगे आईना बन जावे। सुन रहे हैं मेरा भाई, दुनिया के आगे आईना बन जाए, वो दुनिया को आईने में देखे, बेचारे समझे मैं कौन हूं, ये कौन है। क्योंकि बाबा देवता नंबरवार बनेंगे, फरिश्ते नंबरवार नहीं होते हैं। फरिश्ते नंबरवार में और नंबर में नहीं आएंगे। भले हर एक की विशेषता अपनी है,
पर स्थिति फॉलो फादर करके बाप जैसी अव्यक्त संपूर्ण एंजल स्थिति। तो मीठे बाबा के महावाक्य वरदान कहूँ महावाक्य कहूँ तो मैंने अव्यक्त बाबा को कहा, यहाँ बाबा आप ही मेरे संसार हो, आप ही तो मेरे संसार हो, संस्कार आप जैसे बन जाए तो बाबा ने कहा तुमको बनाने पड़ेंगे। तब से लेकर फिक्र लगा पड़ा है, संसार मेरा बाबा ही है और कोई संसार में है ही नहीं। बाबा ने संसार बना के दिया, न सब सरेंडर हुए हैं। बाबा ने कल सरेंडर कितना अच्छा, पर सरेंडर किसको कहा जाता है? जो जरा भी कहे तन मेरा, अरे ना ना मेरा कहाँ, सेवा अर्थ है। बाबा संभाल रहा है, बहुत अच्छा। धन तो होता ही नहीं है, फरिश्तों को पैसा होता ही नहीं है। देवताओं के आगे हीरे चढ़ाते हैं, गले में मैल बनाएंगे, फरिश्तों को मैल भी नहीं चाहिए, जेवर भी नहीं, कुछ नहीं चाहिए। वाइट वाइट लाइट लाइट बस। अभी तो आज का दिन ना बड़ा महान है। मंगलम भगवान विष्णु। बनना है तो आज बन जाएंगे। बाबा ने कहा गे भी नहीं बोलो, बाबा पकड़ लिया बाबा ने, गे बाबा। हाँ बाबा, वरदान है आपका। अच्छा ओके, मुली सुनो अभी अच्छी तरह से। आज कौन जाने वाले, हाथ उठाओ। अच्छा, कल कौन जाने वाले हैं? कल मेजॉरिटी जा रही है, कल मेजॉरिटी जा रही है। अच्छा, परसों तो मैं भी जा रही हूँ। अच्छा, परसों मैं भी जा रही हूँ। तब तक 2 दिन जो बाबा को कराना है और हमको करना है। बाबा कराने वाला करा रहा है। वंडर तो ये खुद शरीर ही है। आज भी बोला, कल भी बोला, कभी शरीर में ऐसे धारण नहीं करता, छोड़ता नहीं। पर हमको ऐसा बनाना चाहता है शिव बाबा। बाबा हाँ, तो उसकी भी मैं कहती हूँ, एक है मेरा बिंदी बाबा, दूसरा सिंधी बाबा। तभी सिंधु से थोड़ा जयंती सम्मति नहीं है। एक बुढ़ा बाबा, एक शिव बाबा, पर बाबा दोनों का प्यार है ना, क्या करूँ। अभी दोनों को खुश करना है जरूर। दोनों हमारे से खुश होवे ना बस, और कुछ नहीं चाहिए। दोनों खुश हो। बहुत मेहनत की है, बहुत मेहनत की है। हाँ, अव्यक्त पालना कितनी मिली है, बहुत पापा ने मेहनत की है। मेहनत का रिटर्न अभी दे देवे। हाँ, इसमें हाथ उठाओ। जितनी बाबा ने हमारे ऊपर मेहनत की है, साकार और अव्यक्त ने जी जान से मेहनत की है, बहुत मेहनत की है। अव्यक्त तो करके भी की है, अभी रिटर्न अभी अभी देना है, आज देना है। हाँ, सबूत देना, सुपूत बन सबूत, सुपूत बन सबूत देना है। बहुत अच्छा अक्षर है सिंधी में लिखने में, सुपूत और सबूत। इंग्लिश में पता क्या बोलेंगे, पर सुपूत। पर और भी बाबा ने साकार बोली, सुनो भी बाबा क्या बोलता है, सिर्फ सुपूत नहीं,
सुपूत किसको कहा जाता है बाबा ने समझाया आज। वंडर है, रात को मूली सुनी, अभी मूली सुन लो। मीठे बच्चे, तन मन धन, सुना? रात को मूली सुनी, अभी सुनो। अथवा मनसा वाचा कर्मणा, ऐसी सर्विस करो जो 21 जन्मों का बाप से एवजा मिले। परंतु सर्विस में कभी आपस में अनबनी नहीं होनी चाहिए। सर्विस मनसा वाचा कर्म का आपस में अनबनी नहीं होनी चाहिए। पर्सन ड्राम हम कहते वंडर है, भला किसको पता था राजू को ये आज की मूली जो रखी है, कल मूली चली, उसके रिटर्न में आज मूली पढ़ेंगे ना, ये किसकी लीला है। एकदम मूली जो सुननी उसको प्रैक्टिकली चला करने लगे, बाबा दिख रहा है, दिखा रहा है। ड्रामानुसार बाबा जो सर्विस करा रहे हैं उसमें तीव्रता लाने की विधि क्या है? उत्तर, आपस में एक मत हो। भाई तीनों को अब बाबा ने क्या बोला तीव्रता लाने के लिए? यहाँ देखो, आपस में एक मत हो, कभी कोई खिटखिट न हो। खिटखिट होंगी तो सर्विस क्या करेंगे? इसलिए आपस में मिलकर संगठन बना करके राय करके एक दो के मददगार बनो। बाबा तो मददगार है ही, परंतु हिम्मत बच्चे मदद बाप, इसके अर्थ को यथा समझकर बड़े कार्य में मददगार बनो। हिम्मत बच्चे मदद बाप, बड़े कार्य में मददगार बनो। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे यहाँ आते हैं रूहानी बाप के पास रिफ्रेश होने। जब रिफ्रेश होकर वापस जाते हैं ज़रूर कुछ करके दिखलाना है। एक एक बच्चे को सर्विस का सबूत देना है। जैसे कोई कोई बच्चे कहते हैं हमारे सेंटर खोलने की दिल है, गाँवों में भी सर्विस करते हैं ना, तो बच्चों को सदैव ये ख्याल रहना चाहिए हम मनसा वाचा कर्मणा तन मन धन से ऐसी सर्विस करें जो भविष्य 21 जन्म का एवजा बाप से मिले। मिलेगा सत्युग में 21 जन्म, पर मिलेगा अब भी बाप से मिले, ये ओना है। हम कुछ करते हैं, पूछो अपने, हम कुछ करते हैं, कोई को ज्ञान देते हैं, सारा दिन ये ख्याल आता नहीं चाहिए। बस सेंटर खोले, परंतु घर में स्त्री पुरुष की अनबनी नहीं होनी चाहिए, कोई घमसान नहीं चाहिए। सन्यासी लोग घर के घमसान से निकल जाते हैं, डोंट केयर कर चले जाते हैं, पर गवर्नमेंट उनको रोकती है क्या? वो तो सिर्फ पुरुष से ही निकलते हैं। अभी कोई कोई माताएं निकलती है जिनका कोई धनी धोनी नहीं होता है ना, कौन सी माताएं निकलेंगी? जिनका कोई धनी धोनी नहीं होता है ना, या वैराग आ जाता है, उन को फिर सन्यासी पुरुष लोग बैठ सिखलाते हैं, माताओं को थोड़ा आगे रखे उनके द्वारा धंधा करते हैं, है ना आजकल ये कभी की मूली है, सुनो। इसलिए माताओं को थोड़ा सिखला करके माताएं थोड़ा बोले ना तो उनका धंधा अच्छा हो जाएगा। हाँ। पैसे आज सारे उनके पास रहते हैं, वास्तव में घर बार छोड़ा भला, फिर पैसे रखने की दरकार क्या है? तो बाप तुम बच्चों को समझा रहे हैं।
हर एक की बुद्धि में आना चाहिए। हमको बाप का परिचय देना है। मनुष्य तो कुछ नहीं जानते, बेसमझ है। तुम बच्चों के लिए बाप का फरमान है, मीठे मीठे बच्चों, अभी फरमान सुनो, मीठे मीठे बच्चों तो अपन को आत्मा समझो। से पंडित नहीं बनना, अपना भी कल्याण करना है। याद से सतो प्रधान बनना है, बहुत पुरुषार्थ करना है, नहीं तो बहुत पश्चाताप करना पड़ेगा। कहते हैं बाबा हम घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, संकल्प आ जाते हैं। बाबा कहते हैं वो आएंगे, पर तुमको बाप के याद में रह करके सतो प्रधान बनना है। आत्मा जो अपवित्र है, अभी सेवा का भी बोला, पर अंदर पुरुषार्थ के लिए आत्मा जो अपवित्र है उनको परमपिता परमात्मा को ही याद करके पवित्र बनाना है। बाप ही बच्चों को डायरेक्शन देते हैं, बाप ही बच्चों को डायरेक्शन देते हैं। हे फरमानदार बच्चों, तुमको फरमान करता हूँ, मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कटेंगे। डायरेक्शन भी दिया, फरमान भी किया, पाप कटेंगे। पहली पहली बात यही सुनाओ, निराकार शिव बाबा कहते हैं। अब फिर सुनाओ औरों को, मुझे याद करो, मैं पतित पावन हूँ, मेरे याद से विक्रम विनाश होंगे और कोई उपाय नहीं है, न कोई बता सकते हैं। ढेर के ढेर सन्यासी याद है, निमंत्रण देते हैं योग कॉन्फ्रेंस में आकर शामिल हो। अब उनके हठ युग से किसका कल्याण तो होना ही नहीं है। ढेर योगाश्रम है जिनको इस राजयोग का बिल्कुल पता ही नहीं है, बाप को ही नहीं जानते हैं, तो बेहद का बाप आकर सच्चा सच्चा योग सिखलाते हैं। बाप अभी घर के देखो बाबा, ये बाप तुम बच्चों को आप सम्मान बनाते हैं, मैं निराकार हूँ, टेम्पररी इस तन में आया हूँ। भाग्यशाली रथ तो मनुष्य जरूर, मनुष्य भाग्यशाली रथ भागीरथ जरूर मनुष्य का होगा ना, बैल को तो नहीं कहेंगे ना। बाकी कोई घोड़े गाड़ियाँ की बात नहीं है, न लड़ाई की बात है। तुम जानते हो हमको माया से ही लड़ाई करनी है। गाया जाता है माया से हारे हार, फिर माया से जीते जीत। तुम बहुत अच्छी समझा सकते हो, अभी सीख रहे हो। कोई सीखते 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 भी धरती पर गिर जाते हैं, कोई खिटपिट हो पड़ती है, दो बहनों की भी आपस में नहीं बनती है, लून पानी हो जाते हैं। तुम्हारी आपस में कोई भी खिटपिट नहीं होनी चाहिए। खिटखिट होंगी तो बाप कहेंगे ये क्या सर्विस करेंगे। बहुत अच्छे अच्छे का भी ऐसा हाल हो जाता है, अच्छे अच्छे का भी ऐसा हाल हो जाता है। अभी माला बनाई जाए, बाबा कहता है अभी माला बनाई जाए तो कहेंगे डिफेक्टेड माला है, तो बाबा कहते हैं माला अंत तक बनेगी। माला में कभी कोई कभी कैसा हो जाता है। इनमें अर्जुन जय अवगुण है। ड्रामा प्लान अनुसार बाबा सर्विस भी कराते रहते हैं, डायरेक्शन भी देते रहते हैं। सर्विस भी कराते रहते हैं, डायरेक्शन भी देते रहते हैं। दिल्ली में घेराव डालो, तो एक को थोड़ी करना है, आपस में मिलकर के राय करनी है। सब एक मत होने चाहिए। बाबा एक है पर मददगार बच्चों बिगड़ बाप ही काम थोड़ी करेगा। सुना? बाबा एक है
पर मददगार बच्चों बिगड़ काम थोड़ी करेगा। कितनी स्पष्ट बात सुनाता है। तुम सेंटर खोलते हो, मत लेते हो, बाबा पूछते हैं मदद करने वाले है? कहते हाँ बाबा, अगर मदद देने वाले नहीं होंगे तो कुछ कर नहीं सकेंगे। घर में भी मित्र संबंधी आते हैं ना, बल गाली भी देवे पर तुमको काटते भी रहेंगे, तुमको उसकी परवाह नहीं करनी चाहिए। कोई आत्मा ऐसे बैठी है, तो मैं उनको तुम बहादुर बनो। तुम बच्चों को आपस में बैठराय करनी चाहिए। जैसे सेंटर खोलते हैं तो भी सब मिलकर के लिखते हैं बाबा हम ब्रह्मणी की राय से ये काम करते हैं। सिंधी भाषा में कहते हैं 12 या वैसे 1-1-11 हो जाता है। 12 होंगे तो और ये अच्छी राय निकलेंगी। कहाँ कहाँ एक दूसरे राय नहीं लेते हैं। अब ऐसे कोई काम हो सकता है क्या? एक दूसरे राय लेनी चाहिए। एक दूसरे राय लेने का भी अक्ल चाहिए। सर मैं जो कहूँ सो ही राइट है, थोड़ा आगे बढ़ाओ किसको। ऐसे कोई काम हो सकता है क्या? बाबा कहेंगे जब तक तुम्हारा आपस में संगठन ही नहीं तो तुम इतना बड़ा कार्य कैसे कर सकेंगे? छोटे दुकान बड़े दुकान भी होते हैं ना, आपस में मिलकर संगठन करते हैं। ऐसे कोई नहीं कहते बाबा आप मदद करो, सुना? ऐसे कोई नहीं कह सकता बाबा आप मदद करो। पहले तो मददगार बनाने चाहिए तुमको। फिर बाबा कहते हैं हिम्मत है बच्चे मदद है बाप। कल बाबा ने कहा हिम्मत, देखो कैसे स्पष्ट किया। तो कितनी मूली को इसको प्यार करूं, रात के मूली को प्यार करूं, बोलो। हिम्मत है बच्चे मदद है बाप। पहले तो अपने मददगार बनाओ। हम मददगार बनाने का अक्ल नहीं है, बाबा मदद करो, ये अक्ल की बात है क्या? हिम्मत है बच्चे मदद है बाप। पहले अब तो अपने मददगार बनाओ। बाबा हम इतना करते हैं, बाकी आप मदद दो। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, पहले आप मदद करो ना। हिम्मत है बच्चे, उनका अर्थ नहीं समझते हैं। अभी रात के मूली को कितना बाबा ने स्पष्ट किया है। ये तो ईश्वर की लीला वंडरफुल है। पहले तो बच्चों की हिम्मत चाहिए। कौन कौन क्या मदद देते हैं, पोता मेरे सारा लिखेंगे, फलाने ये मदद देते हैं, कायदे से लिख करके देंगे बाबा। बाकी ऐसे थोड़े एक एक कहेंगे हम सेंटर खोलते हैं मदद दो। ऐसे तो बाबा नहीं खोल सकता है क्या? बाबा नहीं खोल सकता है क्या? लेकिन ऐसे तो हो नहीं सकता। कमेटी को आपस में मिलना होता है। तुम्हारे में भी नंबरवार है ना। कोई तो बिल्कुल कुछ भी नहीं समझते हैं, कोई तो सदा हर्षित रहते हैं। इसको ये बात देखते, कोई तो कुछ नहीं समझते हैं, कोई तो हर्षित रहते हैं। बाबा तो समझते हैं। बाबा समझते हैं। इस ज्ञान में बहुत खुशी रहनी चाहिए। क्यों? इस ज्ञान में बड़ी खुशी रहनी चाहिए। एक ही बाप टीचर गुरु मिलता है तो खुशी होनी चाहिए ना।
दुनिया में ये बातें कोई नहीं जानते। शिव बाबा ही ज्ञान सागर पतित पावन सर्व का सदगति दाता है। सबका फादर भी एक है, ये और कोई के बुद्धि में नहीं है। अभी तुम बच्चे जानते हो, वही बाप हमारा नॉलेजफुल लिबरेटर गाइड है। ऐसे बाप के मत पर चलना पड़े। आपस में मिलकर रह करनी है, खर्चा करना है, पर एक के मत पर नहीं चल सकते। मददगार सब चाहिए, यह भी बुद्धि चाहिए ना। तुम बच्चों को घर घर में मिसे देना है। पूछते हैं शादी में निमंत्रण मिलता है, बाबा जाएं? बाबा कहते क्यों नहीं जाओ, जाकर अपनी सर्विस करो, बहुतों का कल्याण करो। भाषण भी कर सकते हैं, मौत सामने खड़ा, शादी पर कहो मौत सामने खड़ा। बाप कहते मामे कब याद करो। यहाँ सब पापात्माएं हैं, बाप को ही गाली देते रहते हैं, बाप से तुमको बेमुख कर देते हैं। ज्ञान भी है ना। विनाश काले विपरीत बुद्धि, किसने कहा? विनाश काले विपरीत बुद्धि किसने कहा? बाप ने खुद कहा। मेरे से प्रीत बुद्धि नहीं है, मेरे से प्रीत बुद्धि नहीं है। विनाश काले विपरीत बुद्धि है, मुझे जानते नहीं है। मैंने बताया है, पर भी रिपीट कर दूं। बाबा से प्यार है, परंतु बेबी होते कभी प्यार हो तो सदा खुश रहे ना। पर प्रेम भी है कि मूली बड़ी अच्छी लगती है। फिर प्रीत बुद्धि सदा या विनाश काल है। प्रीत बुद्धि विजयंती, प्रीत बुद्धि विजयंती। फिर है ईश्वरी स्नेह में संपन्न। ठीक है भाई, पीछे है ईश्वरी स्नेह में संपन्न, प्रीत बुद्धि से विजय। कहता भी होगा जब मूल्य से प्यार होगा, प्रेम होगा, ऐसे नहीं प्रीत बुद्धि होगी। जो मुझे याद करते हैं वह विजय पाएंगे, बल प्रीत है पर याद नहीं करते हैं तो भी कम पद पाए लेंगे। बच्चों को डायरेक्शन देते हैं। अब ये डायरेक्शन, वो फरमान, मूल बात सबको मैसेज देना, बाप को याद करो तो पावन बन, पावन दुनिया का मालिक बनो। ड्रामानुसार बाबा को लेना भी बूढ़ा शरीर पड़ता है। वानप्रस्थ में प्रवेश करते हैं। मनुष्य वानप्रस्थ अवस्था में ही भगवान से मिलने के लिए मेहनत करते हैं। भक्ति में तो समझते हैं जप तप आदि करना, ये सब भगवान के मिलने के रास्ते हैं। कब मिलेगा कब मिलेगा कुछ पता नहीं। जन्म जन्मांतर भक्ति करते आए हैं, भगवान तो कोई को मिलता ही नहीं। ये नहीं समझते बाबा आप आएंगे ही तब, नहीं कोई समझ, बाबा आप आएंगे ही तब जब पुरानी दुनिया को नया बनाना होगा। रचता बाप ही है। चित्र तो है पर त्रिमूर्ति शिव को नहीं दिखाते हैं। शिव बाबा बिगर ब्रह्मा विष्णु शंकर दिखाए है जैसे गला काटा हुआ है। देखो अभी कैसे लिखेंगे आत्म, ये ब्रह्मा विष्णु शंकर को दिखाते, शिव बाबा को नहीं, जैसे गला काटा हुआ है। बाप के बिगर निंदन के बन पड़ते हैं। कहते हैं मैं आकर तुमको धन का बनाता हूँ। 21 दिन तुम धन के बन जाते हो,
कोई तकलीफ नहीं रहती है। तुम भी कहेंगे जब तक बाप नहीं मिला है तो हम भी बिल्कुल निंदर के तुच्छ बुद्धि थे। पतित पावन कहते हैं पर वो कब आएंगे ये नहीं जानते। पावन दुनिया है ही नहीं दुनिया। बाबा कितना सिंपल समझाते हैं, तुमको भी समझ में आता है। हम बाप के बने हैं, स्वर्ग के मालिक जरूर बनेंगे। शिव बाबा है बेहद का मालिक। बाबा ने आकर सुख शांति का वर्षा दिया था। सत्युग में सुख था, बाकी सब आत्माएं शांति धाम में थी। अब इन बातों को तुम समझते हो। शिव बाबा क्यों आया होगा अब तुम समझते हो। शिव बाबा क्यों आया होगा तो नई दुनिया रचने के लिए, पतित को पावन बनाने वाले आए हैं। तो उच्च कार्य किया होगा। मनुष्य बिल्कुल घोर अंधेरे में है। अच्छा अभी देखो सुनो, मन बिल्कुल घोर अंधेरे। बाप कहते ये भी ड्रामा में नूत है। तुम बच्चों को बैठ बाप जगाते हैं, घोर अंधेरे में है, ड्रामा में नूत है। तुम बच्चों को बाप जगाते। तुमको भी सारे ड्रामा का पता है कैसे नई दुनिया पर पुरानी होती है। बाप कहते हैं और सब कुछ छोड़ एक बाप को याद करो। अभी मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी, हमको कोई से नफरत नहीं आती है। सब बातों को छोड़ ये समझाना पड़ता है। ड्रामानुसार माया का राज भी होना है। फिर बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, ये चक्कर पूरा होता है। अब तुमको ईश्वरी मत पर चलना है। ईश्वरी मत मिलती है उस पर चलना है, और 5 विकारों के मत पर नहीं चलना है। आधा कल्प तो माया के मत पर चल, तमो प्रधान बने हो। अब मैं तुमको सतो प्रधान बनाने आया हूँ। सतो प्रधान तमो प्रधान का ये खेल है। सतो प्रधान और तमो प्रधान का ये खेल है। गिलानी की कोई बात है इसमें? कहते भगवान ने ये आवागमन का चक्कर क्यों रचा? क्यों का सवाल नहीं उठता। ये ड्रामा का चक्कर है जो फिर रिपीट होता रहता है। ड्रामा अनादि है। अभी है कलयुग, सत्युग पास्ट हो गया है, फिर बाप आए हैं। बाबा बाबा कहते रहो तो कल्याण होता रहेगा। आई मुली याद कल की, बाबा बाबा कहते रहो हाँ, तो कल्याण होता रहेगा। बाबा कहते हैं यति गुयरमणि की बातें हैं, कहते हैं गुयरमणि की बातें हैं। मैं कहती हूँ एक एक लाइन में ऐसे बाबा बताता है। कहते शेरनी की दूध के लिए सोने का बर्तन चाहिए। मुझे बताना पास्ट है, पर मैं प्रैक्टिकल बताती हूँ। लौकिक बात है। हमको लौकिक में बाप को 3 लड़के पैदा हुए। लड़कियां तो बहुत पैदा हुई, पर लड़के 3 पैदा हुए। एक लड़का पैदा हुआ 2 साल में मर गया। दूसरा लड़का पैदा हुआ वो भी 2 साल के मर गया। तीसरा जो मोहन लास्ट में था तो सबने कहा तुम गुरु को गोद में दे दो। दे दिया गुरु के गोद में, बस जिंदा रहे। फिर कहा नहीं, ये बच्चा तुम्हारा कोई भी बीमार बहुत रहता है इसलिए मर जाते हैं, उसको शेरनी का दूध पिलाओ। तो प्रैक्टिकली उसे सोने का कटोरा बना करके शेरनी का दूध पिलाया तो जिंदा रहा। प्रैक्टिकली है, प्रैक्टिकल आंखों को देगी बात। तभी मेरी उम्र 10-11 साल थी। उसको शेरनी का दूध, तभी इतना 70 साल जिंदा रहा। तो तभी सोने का बर्तन चाहिए। शेरनी के बाबा जब इस शेरनी की दूध की बात करेगा ना
तो याद है सोने का बर्तन चाहिए। सोने की बुद्धि कैसे बनेगी? आत्मा में ही तो बुद्धि है ना। सोने की बुद्धि कैसे बनेगी? आत्मा में ही बुद्धि है ना। आत्मा कहती है मेरी बुद्धि अब बाबा के तरफ है, तो सोना बनेगी। आत्मा कहती है शरीर में मेरी बुद्धि बाबा की तरफ है, मैं बाबा को बहुत याद करता हूं। बैठे बैठे बुद्धि और तरफ चली जाती है। बुद्धि में धंधा दो याद आता रहेगा तो तुम्हारी बात जैसे कोई सुनेंगे नहीं। तुम्हारी बुद्धि में कोई और बातें याद आएंगी तो तुम्हारी बात कोई नहीं सुनेगा। मेहनत है, जितना जितना मौत नजदीक आता जाएगा तुम याद में बहुत रहेंगे। मरने समय सब कहते भगवान को याद करो, बाप खुद कहते मुझे याद करो। तुम सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, वापस जानना है, इसलिए मुझे याद करो। वानप्रस्थ अवस्था तुम सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, अब मुझे याद करो। दूसरी कोई बात नहीं सुनो। जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा तुम्हारे सिर पर है। जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा तुम्हारे सिर पर है। शिव बाबा कहते हैं इस समय सब अजामिल है। मूल बात है याद की यात्रा। एक याद की मूल बात है याद की यात्रा और आपस में प्रेम होना चाहिए, बस सारी मूली का सार। याद की यात्रा और आपस में प्रेम होना चाहिए, एक दूसरे से राय लेनी चाहिए। क्यों? बाप प्रेम का सागर है ना, तो तुम भी आपस में बहुत प्यारे होने चाहिए। देय मानी बन बाप को याद करना है। बहन भाई का संबंध भी तोड़ना पड़ता है। बहन भाई से भी योग नहीं रखो, एक बाप से योग रखो। बहन भाई से भी योग नहीं रखो। बाप आत्माओं को कहते मुझे याद करो, तो तुम्हारी अंदर से विकारी दृष्टि खलास हो जावे। कर्मेंद्रियों से कोई विक्रम नहीं करना चाहिए। मनसा में तूफान जरूर आएंगे, बड़ी मंजिल है। बाबा कहते देखो कर्मेंद्रियां धोखा देती है तो खबरदार हो जाओ। कभी हमारी कर्मेंद्रियां धोखा देती है तो खबरदार हो जाओ। अगर उल्टा काम कर लिया तो खलास। चरे तो चाके वैकुंठ रस, फिर आधा में कट कर लिया। नहीं, ये बाबा ने नहीं बताया है। मेहनत से के सवाय तो ही कुछ होता है, बहुत मेहनत है। दे से दे के कोई कोई को तो बंधन नहीं है तो फंसे रहते हैं। कोई कोई को कोई बंधन नहीं है, बाप की श्रीमत पर नहीं चलते हैं। लाख दो होवे ना, अभी कईयों को बाबा सीधा मैं कहूँ नहीं मानेंगे, बाबा सीधा बता रहे हैं। कईयों को अगर लाख दो है बल बड़ा कुटुंब है तो बाबा कहते जास्ती धंधा नहीं करो, डर रह देता है। वानप्रस्थी बन जाओ, खर्चा कम कर लो। गरीब लोग कितना साधारण चलते हैं। अभी क्या क्या चीज़ें निकली है, बात पर पूछो। खर्चा ही खर्चा शाहूकारों का चलता है। नहीं तो पेट को क्या चाहिए? एक पाव आटा। एक पाव भी हम नहीं खा सकते हैं ना, खा सकते हैं? हाँ, पेट को क्या चाहिए? रोटी लो, दूसरी रोटी शांत करो न, नहीं खा सकते ना, खाने नहीं खा सकते ना भाई। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा बाबा ने एक रोटी खाई, दूसरी अच्छा तो आओ तुमको भी खिला दूं। क्या बड़ी बात है।
अच्छा मीठे मीठे सिक्के दे बच्चों प्रति माता पिता, अच्छी खुशी से बोलो ना, माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। कल वाला बाबा ने जो याद प्यार दिया ना, वो अगर बोली होती पढ़ के सुना दी। याद प्यार सिर्फ है, ठीक है। धारणा के लिए मुख्य सार, आपस में बहुत बहुत प्यारे बनना है, लेकिन भाई बहन से योग नहीं रखना है। कर्मजों से कोई भी कर्म नहीं करना है। दूसरा, एक ईश्वरी मत पर चलकर सत्व प्रधान बनना है। माया की मत छोड़ देनी है। आपस में संगठन मजबूत करना है। एक दो के मददगार बनना है। याद नहीं करना है, सेवा में मददगार बनना है। वरदान, संपन्नता द्वारा संतुष्टता का अनुभव करने वाले। संतुष्टता का अनुभव कभी होगा? संपन्नता द्वारा। वरदान भी रोज ऐसे मिलता है, बड़ा गहराई में जाना पड़ता है। संपन्नता द्वारा संतुष्टता का अनुभव करने वाले सदा हर्षित विजयी भव है। जो सर्व खजानों से संपन्न है, जो सर्व खजानों से संपन्न है, वह सदा संतुष्ट है। संतुष्टता अर्थात संपन्नता। जैसे बाप संपन्न है, इसे महिमा में सागर शब्द कहते हैं। ये भी मास्टर सागर अर्थात संपन्न बनो। मास्टर सागर संपन्न बनो तो सदा खुशी में नाचते रहेंगे। अंदर खुशी के सिवाय और कुछ आ नहीं सकता। अंदर खुशी के सिवाय कुछ आ नहीं सकता। स्वयं संपन्न होने के कारण कभी किसी से तंग नहीं होंगे। नोट करो ना, स्वयं संपन्न होने के कारण कोई सुनते नहीं है, कोई सुन नहीं रहे, मैं क्या करूं? किसी से तंग नहीं होंगे। मैं आज तंग हो गई उनसे, छोड़ो बचे। किसी भी प्रकार से उलझन या विघ्न, किसी प्रकार से उलझन या विघ्न एक खेल अनुभव होगा। समस्या मनोरंजन का साधन बन जाएंगी। समस्या मनोरंजन का साधन बन जाएगी। निश्चय बुद्धि होने के कारण अंदर आई फिर बुद्धि। निश्चय बुद्धि होने के कारण सदा हर्षित विजयी होंगे। स्लोगन, नाजुक परिस्थितियों से घबराओ नहीं। नाजुक परिस्थितियों से घबराओ नहीं, उनसे पाठ पढ़ करके स्वयं को परपक बना दो। ओम शांति। थैंक यू बाबा।